कारवां टीवी हर पल आपके साथ। जिला बरेली के थाना नवाबगंज कोतवाली में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक महिला कोतवाली के सामने रस्सी लेकर आत्महत्या करने लगी, जिसे देखकर पुलिस के हाथ पांव फूल गए और वहां पर तैनात महिला पुलिसकर्मियों ने महिला को रोक लिया, जिसके बाद महिला ने पुलिस को हिरासत में ले लिया। महिला ने एक दिन पहले ही पत्र लिखकर आगाह कर दिया था कि सोमवार को 11 बजे वह अपने नवजात बच्चे के साथ आत्महत्या कर लेगी, जिसके चलते सुबह से ही भारी पुलिस फोर्स थाने के आसपास तैनात कर दिया गया था। लेकिन महिला को पुलिस को चकमा देकर थाने गेट पर आत्महत्या करने पहुंच गई। अरे क्या है भाई? अरे क्या है? बाद में छोड़ो, बच्चे की बोतल ले लो, कोई बात नहीं। अरे कहाँ गया? ले चाबी। बहुत है ये। जी क्या नाम है आपका? आरती कुमारी। जी क्या मामला था पूरा जो आप आत्मदाह की चेतावनी देके गए थे और आज आत्मदाह करने के लिए मजबूर थे, क्या मामला है? 31 अगस्त को हमारी बेटी की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। उससे पहले उसका दवागल से इलाज चलवाया था पति ने, उसको कोई फ़ायदा नहीं हो रहा था। तो हमने कहा पीलीभीत में अच्छे डॉक्टर हैं उनको दिखा दो, वहाँ पर लेकर गए थे तो एक दो डॉक्टर को दिखाया, फिर लेकर भागने लगे, कह रहे इसको कोई दिक्कत नहीं है, इसको घर लेकर चलो। हमने कहा हम घर नहीं ले जाएंगे, इसकी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही है। फिर इसको स्वास्थ्य हॉस्पिटल में भर्ती कराकर हमारे पति चले आए थे, उनसे किसी चीज़ से कोई मतलब नहीं था। हमने अपने घर वालों को बुलाया, उनका इलाज करवाया। 3-4 दिन बच्चा एडमिट रहा था। 3 तारीख को हमने छुट्टी कराई, दोपहर को लेकर गए। फिर 4 तारीख को अपने ससुराल गए थे कपड़े लेने अपने बच्चे के, तो उसका इलाज चल रहा था इसलिए कपड़े लेने गए। तो ससुराल वालों ने बहुत गाली गलौज की, तो हमने पुलिस डायल 100 को बुलाया, उन्होंने समझाया, लेकिन वो लोग नहीं माने, बोले जाओ जो कर मिले कर लो, कपड़े हम नहीं देंगे। उन लोगों ने हमें थाने भेज दिया। थाने आए तो यहाँ वकील लोग आए, तो उन्होंने समझाया कि बेटा जाओ कपड़े मिल जाएंगे। वो हमारे ससुर जो है मुंशी हैं, वकीलों के साथ मुंशीगिरी करते हैं। उन्होंने समझाया बेटा जाओ कपड़े मिल जाएंगे। वकील भी एक मनोज राजकुमार वकील हमारे साथ गए थे, उन लोगों ने मिलकर हमें मारा पीटा, वहाँ गाली गलौज की हमारे साथ बहुत ज़्यादा। फिर हम जैसे तैसे थाने आए, वहाँ से बच के, तो थाने गेट पे वकीलों ने हमको घेर लिया। 3-4 वकील थे, वकील तो कई थे लेकिन कुछ वकीलों के नाम बता, प्रिया शंकर है और राजकुमार है, सरफी लाल है, इन लोगों ने घेर लिया हमको। वहाँ पे हमारे साथ बहुत ज़्यादा बदतमीजी की। हम जैसे तैसे बहुत ज़्यादा शोर मचा, पुलिस पहुँची हमारे पास, पुलिस के साथ इन्होंने बदतमीजी की। पुलिस के साथ बदतमीजी करने के बाद जैसे तैसे हम थाने के अंदर आए, इन्होंने हमें बचाया, तो उनके साथ भी इन्होंने बदतमीजी की है बहुत ज़्यादा। उसके बाद अब धमकियाँ दे रहे हैं कि अपना मुकदमा ले ले वरना तुझे जान से मार देंगे और तेरे बच्चे को भी मार देंगे। तो हम यहाँ बार काउंसिल में हत्या करने आए थे प्रिया शंकर के घर पर। हमने कहा तो कुछ भी हो जाए हम तुम्हारे सामने ही आत्मदाह करेंगे। आज आप आत्मदाह करने आए थे या फांसी लगाने? उनके वही बार काउंसिल में करते हैं हम उनके सामने, क्योंकि उन्होंने ही तो हमारे साथ बदतमीजी की है बहुत ज़्यादा। तो अभी आप क्या चाहते हैं? हमें न्याय चाहिए कि अब वो वकील है तो उनको हक दे दिया गया, औरत के साथ बदतमीजी करें, छेड़खानी करें, मारपीट करें, वो भी थाने के गेट पर। अभी सीओ साहब से आपकी मीटिंग में क्या बात हुई? उन्होंने कहा है कि हम जल्द से जल्द कार्रवाई कर रहे हैं, जल्द से जल्द आपको न्याय मिलेगा। आइए अब हम आपको पूरे घटनाक्रम से अवगत कराते हैं। पीलीभीत के ग्राम चंदोई की रहने वाली महिला की शादी नवाबगंज क्षेत्र के गांव अतकटा नजराना के नंद किशोर के साथ हुई थी। आरोप है महिला के साथ 2 दिन पहले पति और सास ससुर आदि ने मारपीट की थी। शिकायत करने पर वह थाने आई थी। शिकायत पर पुलिस ने
महिला के पति को हिरासत में ले लिया था। ससुर मोतीराम अधिवक्ता प्रियशंकर की सीट पर स्टाम्प बेचने का कार्य करते हैं। जब उन्हें इसकी जानकारी हुई तो वह कई अधिवक्ताओं के साथ थाने पहुंच गए। अधिवक्ताओं की पुलिस के साथ तीखी नोकझोंक भी हुई। इसके बाद पुलिस ने महिला की ओर से नवाबगंज बार एसोसिएशन के पूर्व सचिव अशरफीलाल गंगवार, प्रिया शंकर और राजकुमार सहित कई लोगों के खिलाफ महिला की ओर से मारपीट, छेड़छाड़ आदि की धाराओं में रिपोर्ट दर्ज कर ली थी। इससे तहसील के अधिवक्ता भड़क गए और सोमवार से आंदोलन कर दिया। जानना चाहेंगे जो महिला जो आरोप लगा रही है, क्या है पूरा मामला, क्या हुआ था उससे? मामला कुछ नहीं, महिला जो है वो उसका भाई सिपाही है वहाँ 100 नंबर पे रिडोरा चौकी पे। कुछ नहीं, सब सिंपल सी बात है। हर घर परिवार में थोड़े बहुत मतभेद होते रहते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि इतना बड़ा तूल दिया जाए, इतना बड़ा तमाशा बनाया जाए। ये सब षड्यंत्र के तहत हो रहा है, एक रचा रचा षड्यंत्र है ये पूरा। कौन इसके पीछे है ये ईश्वर जाने, क्यों ऐसा हो रहा है। हम लोगों को कोई लेना देना नहीं, हम तो उसी दिन इन्वॉल्व हुए हैं कि भाई इनका निपटारा करा दो, कैसे भी मामला है। हमने तो उसको घर पे कपड़े लेने के लिए भेजा, अपने जूनियर राजकुमार को साथ भेजा। हम आरोपी बन गए साहब, हम आरोपी बन गए, हम ही पर आरोप लग गया। ऐसे तो कोई आदमी किसी की पंचायत में किसी के विवाद को सुलझाने जाएगा ही नहीं। और वकील का तो प्रोफेशन ऐसा है, वकील तो हर समय विवादों में घिरे रहते हैं। कभी किसी पक्ष का विवाद होता है, कभी किसी का विवाद होता है। हम लोगों का काम हर समय का ही है। जिस तरीके से अधिवक्ताओं पे मारपीट का आरोप लगा रही है महिला, ये तो सभी जानते हैं। जहाँ की घटना दिखा रहे हैं ये तहसील गेट की, क्या यहाँ किसी महिला से छेड़छाड़ हो जाएगी? एक अधिवक्ता ऐसी हरकत करेगा? मेरी जरा बैकग्राउंड तो देखिए आप। मेरे ऊपर आज तक कोई आरोप नहीं लगा, कोई उंगली नहीं उठी आज तक। मेरा जूनियर केवल कपड़े दिलवाने गया था, मैंने उसे भेजा था सेफ्टी के हिसाब से, उसके साथ ही मारपीट की और उल्टा यहाँ रिपोर्ट लिखाने आ गई। 3 वकीलों के सहित तो 14 लोगों का FIR हुई है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल गलत, बिल्कुल झूठी, बेबुनियाद, पूरी तरह बेबुनियाद है सब। ये सब सिपाही को सिपाही के साथ, सिपाही चूंकि वो पुलिस में है इसलिए पुलिस का पुलिस पक्ष कर रही है पूरा। जगह पे तैनात हो, वो ढोरा चौकी पे 100 नंबर पे तैनात है, 112 या 100 नंबर चौकी है, 226 नंबर गाड़ी, 226 नंबर गाड़ी पे तैनात है वो। और वो अपनी गाड़ी को आगे क्या कदम रहेगा? कुछ नहीं, अगर न्याय नहीं हुआ तो ये तो जनता जानती है, पब्लिक जानती है। अगर न्याय नहीं हुआ तो ये आवाज़ बहुत ऊपर तक जाएगी। इस तरीके से कलमबंद हड़ताल की गई है, कब तक जारी रहेगी? जब तक इसमें कोई समुचित कार्रवाई नहीं होती। क्या कार्रवाई चाहते हैं? ये कार्रवाई, हमें न्याय मिलना चाहिए, हमें वकीलों को न्याय मिलना चाहिए। हम लोगों के साथ अत्याचार हो रहा पूरा खुला। हम लोग पूरा कोविड-19 का पूरा पालन कर रहे हैं। हम चाहे तो किस टाइप का न्याय चाहते हैं आप? हमें चाहते हैं कि FIR जो झूठी FIR है ये कोई हो, खत्म हो, एक्सपेंस हो कैसी है। हम नहीं चाहते कि अगर महिला के साथ कोई अन्याय हो, हम नहीं चाहते। हम भी महिला संरक्षण के समर्थक हैं, लेकिन खाम खा के झूठे आरोप लगा के हम पे दबाव बना के उसके परिवार पे, जो लड़का है उसके परिवार पे दबाव बना के, क्यों हमारा मुंशी है, और दबाव बना के इस तरह की बात करना ये कहाँ का वो है। ठीक है, थैंक यू सो मच। कल जानना चाहेंगे जिस तरीके से एक महिला आरोप लगा रही है छेड़छाड़ का और मारपीट का, क्या था पूरा मामला, क्या था पूरा घटनाक्रम, जानना चाहेंगे तो? वो तो सभी को पता है, जग जाहिर है कि उसका भाई पुलिस में है, पोस्टिंग कहीं है, ड्रामा कहीं हो रहा है, पुलिस वालों की संबिली भगत है। मतलब जिस आदमी की पोस्टिंग हाफिजगंज में है वो वहाँ कैसे पहुँच गया ऑन ड्यूटी? मतलब और उसकी बहन जो है उसकी शादी यहाँ हुई है, शादी के बाद भी अगर मान लो इनसे संबंध खत्म हो जाए तो कहीं ना कहीं तो रहना है। ऐसा थोड़ी कि मतलब वो पुरुष हो जाएगी, उसको तो महिलाओं की तरह रहना चाहिए। और आज का स्टेटमेंट बता रहे लोग, ये तो बहुत ही निंदनीय है। जिस तरीके से महिला आत्मदाह करने की कोशिश कर रही है, तो उससे क्या लग रहा है आपको? मतलब हम तो ये समझते हैं कि लोग पुश कर रहे हैं, पुलिस वाले ही उसको पुश कर रहे हैं कि ऐसे प्रेशर बनाओ। अरे इस मामले में अधिवक्ताओं का आगे क्या रोल रहेगा? अधिवक्ताओं का ये झूठी कार्रवाई हो रही है, इसमें तो हम किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। हमें जैसे भी संगठन में जरूरत पड़ेगी तो किसी भी सीमा तक हम लोग सहयोग कर सकते हैं, क्योंकि कलमबंद हड़ताल की गई है, कब तक जारी रहेगी? जब तक आवश्यकता रहेगी इसकी, जब तक आवश्यकता रहेगी तब तक रहेगी। इसमें क्या है? हड़ताल की जो है आपकी मुख्य मांग क्या है, क्या चाहते हैं? हमारा यही है कि जो 354 की रिपोर्ट जो हमारे अधिवक्ताओं के खिलाफ लिखी प्री प्लान्ड, वो ख़त्म की जाए, क्वेश्चन की जाए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, लड़का लड़की अपने लड़ लेंगे आपस में। वकील तो जाएगा भाई, अगर मान लिए पुलिस वाले जैसे वो वहाँ पोस्टिंग होती हुई अपनी बहन के लिए गया नहीं गया, अगर मान लिए वकील गए मुंशी की बात बताने के लिए तो वो गुनाह क्या था? जाना चाहिए उसे। ये रिपोर्ट कुछ नहीं हुई तब आपका क्या कदम रहेगा?
रिक्वेस्ट तो उनको उनकी मजबूरी होगी, हम लोग भी अपनी कार्रवाई कर रहे हैं, पैरेलल कार्रवाई होगी, 156(3) डालेंगे और किसके खिलाफ डालेंगे ये तो समय बताएगा। ठीक है, थैंक यू सर। हाँ, अच्छे। एक महिला ने आत्मदाह का प्रयास किया, केरोसिन लेकर के पहुंची, हालांकि उसको रोक लिया गया। क्या मामला था, क्या नाराजगी उसकी पुलिस से थी जो थाने आई? नहीं, नाराजगी पुलिस से नहीं है उसकी नाराजगी वहाँ की वकीलों से है। इस महिला की जिस लड़के से शादी हुई है तो उसके पिताजी यानी कि महिला के ससुर वहीं पर मुंशी हैं, एक वकील साहब के। तो महिला के साथ मारपीट की गई, महिला के खिलाफ महिला ने मुकदमा लिखवाया अपने ससुराल वालों के खिलाफ। महिला ने 3 वकीलों के खिलाफ भी मुकदमा लिखवाया है, ये कहते हुए कि इन वकीलों ने भी मेरे साथ अभद्रता की थी और जो मेरे ससुर हैं मुंशी उनका साथ दिया था। और महिला को अब ये अप्रहेंसन है, वो ये सोच रही है कि पुलिस वकीलों के दबाव में कार्रवाई नहीं कर रही है उसके लिखे हुए केस में। इसलिए वो कल आई थी कि मैं बार के में जो है आत्मदाह करूँगी। तो पुलिस ने उसे रोक लिया और उसे समझाया गया कि पुलिस कार्रवाई कर रही है, पुलिस किसी दबाव में नहीं है। 354 का मुकदमा है, उस महिला के 164 के बयान कराए जाएंगे और आगे कार्रवाई की जाएगी। उधर महिला ने रविवार शाम कार्रवाई की मांग के साथ एक पत्र जारी किया था, जिसमें उसने सोमवार को 11 बजे आत्मदाह करने की धमकी दी थी। धमकी के चलते सुबह से ही पुलिस सतर्क थी। महिला पुलिस को चकमा देकर करीब 3:30 बजे थाने के सामने चौराहे पर आ पहुंची और आत्महत्या की कोशिश करने लगी, मगर पुलिस ने उसे ऐसा करने से रोक दिया। अब एक तरफ जहां महिला पुलिस की हिरासत में है, तो वहीं नवाबगंज के अधिवक्ता कलमबंद हड़ताल करते दिखाई दे रहे हैं। अधिवक्ताओं का कहना है कि उनकी कलमबंद हड़ताल जब तक जारी रहेगी, जब तक उनके साथियों पर लिखा मुकदमा वापस नहीं ले लिया जाता। बार के पूर्व अध्यक्ष ने महिला के सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कलमबंद हड़ताल जारी रखने की बात कही है। कारवां टीवी के लिए रियाज गुड्डू अंसारी की रिपोर्ट।